जिद से जिंदगी को बदलने का हौसला बहुत कम लोगों में होता है। हाथों की लकीर में कुछ भी लिखा हो, लेकिन जब कोई जिद्दी इंसान जिद कर ले तो वो अपनी तकदीर बदल देता है। ईश्वर कुंडू उन्हीं जिद्दी लोगों में है। ईश्वर कुंडू की जिद ने ही आज उन्हें किसानों का महानायक बना दिया। ईश्वर ने इनकी जिंदगी के लिए जो भी कहानी लिखी हो, लेकिन इन्होंने अपने प्रयासों से पूरी तस्वीर ही बदल दी। हरियाणा के कैथल और आसपास के बड़े इलाकों में मिट्टी की नस्ल खराब हो चुकी थी। हरित क्रांति के बाद रसायन और रासायनिक खादों के बढ़ते प्रयोग ने लाखों किसानों के खेतों की आनुवांशिकी ही बदल दी थी। मिट्टी तो मिट्टी, पानी तक इतना जहरीला हो चुका था कि खेत में खड़ी फसलें जली जा रही थीं। लेकिन 10वीं पास किसान ने अपने हुनर से इस पूरे इलाके में हरियाली ला दी। ईश्वर कुंडू ने खेतों के लिए ऐसा आयुर्वेदिक रस बना दिया जिसने हजारों एकड़ में फैले खेतों की तासीर ही बदल दी। मैं 3-4 एकड़ की खेती करता हूँ, साथ में कुछ और भी काम कर लेता हूँ। तो कुछ टाइम से ना यहाँ पानी की फेरबदल होने के कारण ना फसलें जलने लगी थी। सोरा बहुत ज़्यादा मेरे गांव में और ख़राब होती थी फसलें बार बार। वो केमिकल से भी मैंने देखा भी, केमिकल से कुछ दिन के लिए तो सुधार आया, कुछ दिन के लिए खेती के फिर उससे भी काम बनना बंद हो गया था। तो मैं जैसे जैसे पता चलता है, मेरे यहाँ ईश्वर भाई कुंडू है जो कैलरम गाँव से हैं, तो उनसे संपर्क हुआ। तो फिर मैं उनसे उनका जो भी उन्होंने प्रोडक्ट बनाए उनसे मैं खेती करनी शुरू करी। ये 7-8 साल से शुरू करी है। तो आज मैंने जो भी मैं खेत में खेती कर रहा हूँ उसको इतना चेंज कर दिया है, पानी में इतना चेंज आ गया है कि मैं यहाँ मटर जैसी फसल भी उगा रहा हूँ, जहाँ मतलब सब्जी नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं हो सकती। ये सिर्फ धान हो सकता है, कणक हो सकती है। इस बड़े से कढ़ाव में पूरा आयुर्वेद है। आंवला, नीम, गिलोय, हरड़, हल्दी, रीठा, शिकाकाई जैसी तमाम औषधीय गुणों वाली वनस्पति से ईश्वर कुंडू ने यूं समझिए कि फसलों के लिए च्यवनप्राश बना दिया। हर मर्ज की दवा कहने में जितनी आसान सी बात लगती है, वास्तविकता में बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन ईश्वर कुंडू ने वाकई फसलों के हर मर्ज की एक ही आयुर्वेदिक दवा बना दी। जी हमारी ये आप जो देख रहे हैं, ये हमारी प्रोसेस है। हम कषाय बनाते हैं पहले, डिकॉक्शन। जितनी जड़ी बूटियाँ हमारी जैसे आक, नीम, धतूरा, ये हमारी इसकी ये हो जाती हैं हरे पत्ते इनके। तो पहले उनको हरे पत्ते डालते हैं। उसके बाद तीनों हमारी हल्दी हैं। हल्दी है आंबा हल्दी और दारू हल्दी। उसके बाद चिरायता, कुटकी, बावची, आंवला, हरड़, बहेड़ा। इनका पहले एक मोटा पाउडर बनाते हैं। पहले इनका मोटा पाउडर और ये हरे पत्ता पहले पानी इसके अंदर भर के हमने छोड़ दिया। उसके अंदर धीरे धीरे इनको डालते हैं 1 बाय 1 और उसका 2 दिन के लिए हम छोड़ देते हैं इसको। 2 दिन के बाद क्या होता है, ये पूरा इसके अंदर पानी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है। तो इसको धीमी आंच पे इसको करीबन ये समझो कि कम से कम 20 घंटे हम इसको पकाते हैं। तेज़ आंच पे इनको धीरे धीरे इसको मीठी मीठी आंच पे 24 घंटे 20 घंटे के लगभग उसको पकाते हैं इसको। तो जब इसके बाद ये पक गया, इसका कसाई का जड़ी बूटियों का जो अर्क है वो सारा इसके अंदर पानी के अंदर आ गया। तो इसको बाद में इसको हम छानते हैं इसको। और छाने के बाद जो ये लिक्विड बचता है, कषाय या डिकॉक्शन जो बचता है, हम इसको फिर दूसरे चूल्हे पे चढ़ा के दूसरे के छोटे कढ़ाई में हम उसको डालते हैं इसको। दोबारा फिर उसको पानी जो बचा हुआ है उस पानी को अर्क को हम दोबारा फिर उबालते हैं उसको। तो फिर धीरे धीरे क्या होगा कि पानी इसमें उठता जाता है और जो उसका सॉलिड तत्व है उनके सब जड़ी बूटियों के अर्क के एक पेस्ट के तौर पर जैसे हलवा होता है, जब जैसे दूध में से खोआ निकालते हैं ना, तो पानी में से खोआ निकालते हैं इसमें। अपनी जिद से जीत की कहानी लिखने वाले ईश्वर कुंडू यहाँ तक आए तो जरूर, लेकिन कैसे, ये देखना और सुनना जरूरी है। क्योंकि इस महानायकी इसकी मंजिल से ज्यादा सफर में है। 2 एकड़ के एक सीमांत किसान परिवार में जन्मे ईश्वर कुंडू की प्रारंभिक शिक्षा गांव से ही हुई। इन्होंने 10वीं की पढ़ाई के बाद कैथल में IIT से ड्राफ्ट्समैन सिविल का डिप्लोमा हासिल किया। गांव में रहकर कुछ अलग करना
और अच्छा करना मुमकिन नहीं था। लिहाजा उन्होंने शहर का रुख किया। कैथल से उनका अगला पड़ाव था दिल्ली। बहुत मुश्किल दिन थे वो। 1 रुपया भी समझ लो कि आज के ज़माने के बच्चों को 100-200 की कोई बड़ी बात नहीं, उस टाइम 1 रुपया भी हमारे लिए बहुत समस्या थी। तो जी मैं दिल्ली गया तो वहाँ काम धंधे में ढूंढा, किसी के जान पहचान दी है, 30,000 कोर्ट में गया भाई, वहाँ जो नक्शा बनाने वाले बैठे होते हैं भाई, कोई ट्रेसर की नौकरी मिल जाए, कोई 100-200 के कुछ हो जाए जुगाड़ कोई, तो वो तो नहीं मिली। लेकिन वकील के बाद से वकील ने कहा भाई काम चलाने के लिए तो ऐसा कर, मेरे को मुंशीगिरी कर ले, मेरा मुंशी ज़रा बूढ़ा है, भाई तेरी थोड़ी बहुत भी नॉलेज है तो कर ले। तो श्री चंद्र शारदा थे अपना रोशनार रोड पे दिल्ली, तो उन्होंने मेरे को काम दे दिया। 300 रुपये तनख्वाह दी उस वक्त में। सारी मैंने फाइलों को, क्योंकि ड्राइंग का माहिर था ही, ड्राफ्ट्समैन करी थी, तो ड्राइंग मैंने उसकी फाइलों को बिल्कुल A to Z ऐसे बना दिया, बिल्कुल एक आर्किटेक्चर की तरह बने उनको। तो मेरा जो सीनियर है वो तो खुश होगा ही, लेकिन जो साथ के जो बंदे थे वो सारे नाराज़ हो गए। तो जो वो नौकरी मेरी छूट गई। 3 साल तक तो चाय बनाने और पिलाने का काम अच्छा चला, लेकिन किस्मत ने फिर साथ नहीं दिया। चाय का ठेला बंद करना पड़ा। कुंडू के साथ नियति जो खेल खेल रही थी, उससे समझ नहीं आ रहा था कि क्या होने वाला है। सवाल था दिल्ली में कहाँ जाएं, क्या करें। नौकरी मिलना आसान नहीं था। फिर शुरू हुआ दिल्ली की सड़कों पर एक नया संघर्ष। 400 रुपए से नए बिजनेस की शुरुआत हुई। ईश्वर कुंडू ने अपने भाई के साथ गुमटी में चाय बनाकर लोगों को पिलाने का काम शुरू किया। हम 3 भाई हैं, तो मेरा छोटा भाई था, वो थोड़ा एक्टिव था इस मामले में, उसकी जान पहचान थी ड्राइवर गाड़ियों वालों के साथ। तो वो पहुंच गया दिल्ली। वहाँ क्या करें, दोनों भाई मिल के बैठे शाम को, भाई क्या करें यार। तो उन्होंने कहा भाई, किसी ड्राइवर ने सलाह दी भाई यहाँ चाय का काम बहुत तगड़ा है। भाई घर पे आदत थी काम करने की, हमने रोटी पानी चाय बनाना था, बड़ा काम ही था, अपने कोई दिक्कत वाली बात थी ही नहीं। तो हमारे पास 400 रुपये, दोनों भाई की जेब में 400 रुपये थे। हम लेके उस टाइम में दिल्ली लाल किला के पीछे, आप लोगों को पता हो तो एक मार्केट लगती, संडे मार्केट। अब तो वहाँ नहीं, अब तो सड़क बन गई सारी। तो वहाँ से 400 रुपये में एक थोड़ी जालीदार सी, एक थोड़ा पेटी टाइप सी, एक स्टोव और पतीला, थोड़ा सामान लेके हम दोनों भाइयों ने अपना काम शुरू कर दिया हमने। तो ऊपर वाले की मेहरबानी रही जी, काम बढ़िया चला। मतलब हमारी ये समझो कि 100-200 रुपये हमारी दिहाड़ी बनने लग गई। 3 साल तक तो चाय बनाने और पिलाने का काम अच्छा चला, लेकिन किस्मत ने फिर साथ नहीं दिया। चाय का ठेला बंद करना पड़ा। कुंडू के साथ नियति जो खेल खेल रही थी, उससे समझ नहीं आ रहा था कि क्या होने वाला है। चाय की दुकान बंद कर साल 1988 में कुंडू कैथल वापस आ गए और एक मित्र के साथ दवाई की दुकान खोल ली। किस्मत से दुकान चल भी पड़ी, लेकिन इस दौरान कुंडू के साथ वो हुआ जो उन्होंने सोचा ना था। तो 5,000 रुपये जमा पूंजी थी। अपने दोस्त के साथ मिलकर कैथल में सीड एंड पेस्टिसाइड की अपनी दुकान कर ली। ये खेती बाड़ी जानता आदमी, खेती बाड़ी काम करेगा। तो बीज दवाइयों को अपनी दुकान करी, काम ठीक चलने लग गया। तो हुआ क्या कि जब जैसे हम दुकान बढ़ा के जाते हैं शाम को और सुबह दुकान खोलते हैं, तो उस टाइम एक केमिकल आता था, फोरेट के नाम से था। और वो ऐसा था कि वो सांप मेंढक था, सबको मार देता था वो। तो शाम को दुकान बंद है, कोई उसमें कोई कनेक्टर लीक था उसका। तो सुबह मैं दुकान खोल ली। आदत थी, उस समय का पता चलता नहीं कि वही उसमें माहौल में रहते थे ना। तो सांस उसकी चढ़ती गई और इस समय दोपहर तक मैं गया, मतलब तो पड़ोसी ने मेरे को संभाल संभूल के जैसे तैसे, मतलब मेरी जान बची। तो आज तक मैं उसको फील कर रहा हूँ। रासायनिक कीटनाशकों के काम ने जो फायदा पहुंचाया हो, लेकिन कुंडू की जिंदगी को जहर बना दिया। डॉक्टर आज तक ये समझ नहीं पाए कि आखिर रसायनों ने उनके शरीर पर ऐसा क्या प्रभाव डाला कि शरीर का पूरा सिस्टम ही मंदा पड़ गया। तबीयत बिगड़ी तो दुकान बंद हो गई, लेकिन दुकान के बंद हो चुके दरवाजों ने जिंदगी को एक नए रास्ते की तरफ मोड़ दिया।
तो जी पड़े पड़े अपने ये दवाइयाँ खा रहे थे, तो एलोपैथी तो रास आती नहीं थी। एक पेन किलर भी खाता तो सारे शरीर में ना सोधी चढ़ जाती थी, कान से लेके हाथों तक। तो अपने कैथल में एक देसी वैद्य था, उसने पुड़ी सी बना के दी, कुछ लिक्विड सी दी पीने के लिए, सिरप वगैरह। तो हमारा कच्चा मकान था पीछे, तो वही चारपाई पड़े पे ना, तो एक बोतल जो लिक्विड की बोतल थी ना, वो बोतल वहाँ गिर गई, खाली हो गई, मतलब गिर गई ज़मीन के अंदर। तो एक वैसे ही बनता है जैसे उसके अंदर मैंने पानी, जैसे पोछा मारते हैं ना कच्चे पे, तो पोछा मारते जहाँ वो दवाई गिरी है ना, तो 5 मिनट के अंदर बिल्कुल ड्राई हो गई वो। बाकी सारा फर्श गिल्ला है, लेकिन वो सूख रही है। पहले ध्यान दिया नहीं, फिर लेकिन जब देखा भाई इसमें ऐसे क्या सूख रहा है, फिर देखा है तो दवाई गिरी थी यार, तो इसमें है क्या ऐसा। तो मैं उससे फिर दूसरे लाया, बताया, उसने है नहीं कुछ भी, बस इसके अंदर क्या है। मतलब लंबी कहानी नहीं बढ़ाऊंगा मैं, इसमें कहा कि मैंने सोचा इसके अंदर जड़ी बूटी में कुछ ना कुछ है। बस यहीं से ईश्वर कुंडू की जिंदगी में एक नया मोड़ आया। ईश्वर कुंडू को आयुर्वेद की ताकत का एहसास हुआ और उन्होंने रसायनों के खिलाफ एक जंग की शुरुआत की। जिन रसायनों ने कुंडू की जिंदगी को जहर बना दिया, वो उसके खिलाफ खड़े होने वाले ऐसे नायक बने जो भविष्य में लाखों किसानों और उनके खेतों की जिंदगी को बचाने की राह पर आगे बढ़ने वाले थे। शुरुआत कुछ जड़ी बूटियों से हुई, कुछ घर की, कुछ खेतों की, कुछ बाजार की जड़ी बूटियां लेकर आए और घर में ही प्रयोग शुरू किए। करते करते एक फार्मूला लगा और जो नतीजे आए चौंकाने वाले आए। इस शुरुआती कामयाबी ने कुंडू के आत्मविश्वास को और बढ़ा दिया। तो अपने आसपास जैसे नीम, आग, धतूरा वगैरह की जो चीज़ें थी, इनके ऊपर काम किया। फिर उसमें जब पूछा एक दो चीज़ तो बता दे क्या है इसमें, तो उन्हें बताया चिरैता वगैरह, हल्दी वगैरह ये चीज़ें हैं। तो मैं लाके जी ट्राई करता रहा, 100-200 जड़ी बूटियों के ऊपर मैंने ट्राई करी। लोकल लेता रहा, 10-20 रुपए की लाई, बना के देखी। तो जी ये समझो कि अचानक करते करते एक फार्मूला बन गया। अपने खेत पे ट्राई लेके देखी, ये तो बहुत बढ़िया चीज़ है। जहाँ फोरेट डाल रहे थे, इतनी खतरनाक चीज़ है कि जिसने सब जीव जंतु खत्म कर दिया, मेरे को ख़त्म कर दिया, उसकी जगह हमारा देसी जुगाड़ एक उससे बढ़िया काम कर रहा है। तो हौसला बढ़ा फिर। तो उसके बाद 500-400 रुपये इकट्ठे करे, दिल्ली खारी बावरी गया, वहाँ थोड़ा ज़्यादा जड़ी बूटी खरीद के लाया। धीरे धीरे ये दवा बड़ी कंपनियों के प्रोडक्ट के लिए चुनौती बनने लगी और फिर शुरू हुई बाजार में वर्चस्व की लड़ाई। बड़ी कंपनियों ने कुंडू को रोकने के लिए जाल बिछाया और नकली दवा बनाने का आरोप लगाकर उनकी छोटी सी प्रयोगशाला पर पुलिस की रेड डलवा दी। कुंडू ने कदम आगे बढ़ाए और जड़ी बूटियों से ऐसी दवा बना दी जो न सिर्फ कीट पतंगों और बीमारी पर कारगर साबित हुई, बल्कि फसल की हेल्थ के लिए भी संजीवनी सिद्ध हुई। जिन किसानों के खेत में कुंडू की इजाद की हुई दवा पड़ी, उन खेतों ने कमाल कर दिया और देखते ही देखते आसपास के किसानों में कुंडू का फॉर्मूला हिट हो गया। तो इतना बढ़िया रिजल्ट निकला कि मतलब मेरे को भी यकीन नहीं आया। फिर मैं देखा मैं इसमें क्या क्या था, और लिखने की आदत थी नहीं, मैं इसमें क्या था भूल गया सारा। मैं कौन सी कटोरी में क्या है, नई सिरे से फिर शुरू किया कि बिना फिर लग गया भाई ये पता करने में इस कटोरी में क्या था, ये इतना बढ़िया बन गया था। उसके बाद मैंने पता कि भाई एक अपने डायरी लगा ली। फिर तो हमारे रिश्ते तो बहुत सारी मेहनत करी कराए ख़राब हो जाएगी भाई, इसमें ये बनाया। फिर तो मैंने उसके साथ अपना एक टेप लगाता, उस पर 1 2 3 मैंने लिखा बैच, भाई इसमें ये मिलाया, 1 नंबर पे ये, 2 नंबर पे ये। तो धीरे धीरे करते करते ना तो 2003 में प्रोडक्ट बन गया एक। मेरे को सेटिस्फेक्शन हो गई। पहले मेरा दिल मानना चाहिए, अपने खेत पे देखा बढ़िया रिजल्ट मिल गया। फिर अपने गांव के आदमी, आपको पता है कि आपको नया कुछ काम करते हैं ना, तो पहले आपकी टोक लगाते हैं आपके भाई और आपका भाईचारा, सबसे पहले वही टांग खींचते हैं। वो कहते हैं कि हमारे जैसा बन के हमारे बुग्गे बैठ के ताश खेलते रहो। वो मेरी आदत थी नहीं शुरू से ही। तो फिर मैं अब थोड़ा एरिया से बाहर निकला मैं, यार दोस्तों जो अपने किसान की, मैं पहले पेस्टिसाइड की दुकान करी थी, किसान जानते थे मेरे को, मैं उनको जानता था। मैंने यार ये चीज़ बनाई है, बना के देखो। 2-4 बना के दी, इतने पैसे थे नहीं, 5-10 बोतल बनाई उनको दे दी। वह तो बहुत बढ़िया चीज़ है। फिर मैं यार तुम बना के देखो।
फिर बनाना किसने था मेरे जैसे पागल तो भगवान कभी बनाता है ना। तो जैसे तैसे मैंने बनाई तो उन्होंने ये कहा भी ऐसा कर बोतल में डाल के दे दे और हम इसको ले लेंगे, 2-4 किसानों को और देंगे। तो मैंने शुरू में 50 लीटर बनाई और 50 दोस्तों को बांट दिया। तो बोला चीज़ बहुत बढ़िया बन गई भाई। फिर मैंने उनको तरीका बताया ऐसे ऐसे बने, ऐसे तुम भी बना के देखो। क्योंकि मेरी नफरत थी इन दवाइयों से। भाई ये खेत में तो डाल रहे, मेरी हालत है ना, मैं 2 मिनट नहीं बोल सकता, चल मैं नहीं सकता, साइकिल मैं चला सकता। जब मेरे ये हालत है, सबकी ये हालत होगी ना। आप तो डाल रहे हो इसको, 24 घंटे इसके बीच में रहते हो। तो लेकिन अपना किसान भाई की ऐसी आदत है ना जी, कोई लाखों में 2-4 ही होते हैं जो खुद करने की कोशिश करते हैं, बाकी बोतल बंद की आदत पड़ गई सबको। तो सबने कहा भी इसमें लेबल लगा, बोतल बना और हमारे को बेच दे, हम तेरे ले लेंगे। तो लेबल का इतना पैसा कहाँ था, तो बस सीधी अपना एक पेन से, स्केच पेन से लिखा, बोतल में लगाया, मैं अपना बस कुछ पहले वैसे नाम लिख के रखना शुरू कर दिया। तो किसान भाइयों का साथ मिलता गया, मेरा परिवार बढ़ता गया। कुंडू की कामयाबी किसानों को तो समझ आ रही थी, लेकिन पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड बेचने वाली कंपनियों को कुंडू का ये फार्मूला परेशान करने लगा, क्योंकि किसान अब कुंडू की दवाई को बाजारों में तलाशने लगे। धीरे धीरे ये दवा बड़ी कंपनियों के प्रोडक्ट के लिए चुनौती बनने लगी और फिर शुरू हुई बाजार में वर्चस्व की लड़ाई। बड़ी कंपनियों ने कुंडू को रोकने के लिए जाल बिछाया और नकली दवा बनाने का आरोप लगाकर उनकी छोटी सी प्रयोगशाला पर पुलिस की रेड डलवा दी। तो प्रचार भी हो गई, आप फील्ड में जाओगे तो बात चलेगी, खेत से शहर तक बात पहुंच गई, दुकान तक बात पहुंच गई, ऐसा ऐसा कर रहा है यार, तुम्हारी तो बंदा बहुत बुराई कर रहा है, तुम्हारी कंपनी का नाम ले लेके बदनाम कर रहा है वो, भाई इस कंपनी ये दवाई इसको मत डालो। क्योंकि मेरे को ट्रेड नेम पता था उनका, टेक्निकल पता था, मेरे को सब पता था ना, मैंने 5 साल बेचा उनको। तो मैंने कंपनी का नाम और उसका भाई टेक्निकल इसके अंदर क्या, ये चीज़ हमारे लिए बहुत खतरनाक है। तो वो छिड़ गए सारे लोग। तो सिस्टम आपको पता ही है। फिर उनके पास पैसा भी था जी, साधन भी थे, पहुँच भी थे। तो उन्होंने पुलिस को अप्रोच कर दिया, भाई बंदा किसानों को मिसगाइड कर रहा है, नकली दवाई बना रहा है, ये कर रहा है। तो हमारे एसपी साहब थे, बड़े अच्छे थे, पैसे लेके काम बढ़िया, मतलब पैसे वाले लोगों के साथ सीट बैठ थी उनकी, उनको पता भी, मेरे को पता, समाज को पता है। तो जो उठा के मेरे ऊपर केस कर दिया जी। शुक्र है मैं उस दिन बाहर था, तो यहाँ घर पे मेरे सारे जो बर्तन थे, भांडे थे, जो मैंने बनाया था ना, सारा कुछ उठा के ले गई। बड़ी मुश्किल जोड़ा मैंने उसको, 100-150 रुपये करके कुछ कुबारी से खरीदा, कुछ नया खरीदा, यानी 2-3 हज़ार का सामान होगा मेरा, वो सारा उठा के ले गई जी। कुंडू के किए कराए पर पुलिस ने पानी फेर दिया। इंतजाम तो यहाँ तक कर दिया गया कि ईश्वर कुंडू को जेल की सलाखों के पीछे ठूंसा जाए, लेकिन कुंडू सतर्क हो गए और वो पुलिस से बचने के लिए घर से बाहर चले गए। चलो ये पुलिस केस भी हो गया, जमानत भी हो गई, मतलब पुलिस के डंडों से बच गया। तो उसके बाद तो ये समझो कि एक तरह गुस्सा बन गया ज़मीन में, यार ये सारे तेरे पीछे पड़ गए, सारे बढ़िया व्यापारी है, तो कुछ न कुछ करना पड़ेगा। बदनाम तो हो ही गई। सारे अखबारों में कोई अखबार ऐसा नहीं बचा जिसमें खबर नहीं लगी हो, गांव के अंदर में नकली दवाई की फैक्ट्री पकड़ी गई। किसी रिश्तेदारी में जाने के लायक नहीं, आप गांव में बाहर निकलने के लायक नहीं। बस ये भगवान ने ये दिए थे कि जो मेरी अर्धांगिनी दी है भगवान ने, तो मैं समझूँ मेरे लिए सबसे बड़ा वरदान था। उसने कहा कोई बात नहीं, हो गया। उसको पता है और मेरे को पता, हमने गलत काम तो कुछ किया नहीं, तो डरने किस बात का। भी मैंने कहा मैं तो इसको सिरे पे लेके जाऊंगा इसको। ईश्वर कुंडू पूरे इलाके में बदनाम हो गए, लेकिन कुंडू ने ठान लिया कि वो इस दाग को मिटा कर रहेंगे, क्योंकि उन्हें मालूम था कि उन्होंने कोई अपराध नहीं किया। लेकिन इस बार वो पूरी तैयारी के साथ बाजार में उतरे, बाकायदा रजिस्ट्रेशन कराया, कंपनी बनाई और फिर अपने प्रोडक्ट का बाजार खोजा। ये वो वक्त था जब ईश्वर कुंडू की जेब खाली थी। 600 रुपए से कारोबार की शुरुआत हुई। 150 रुपए की एक बोतल बेचने के लिए ईश्वर कुंडू को 100 किलोमीटर का सफर करना पड़ता था। तब कुंडू के पास साइकिल तक नहीं थी, लेकिन कश्मीर सिंह सैनी जैसा दोस्त था जिसने भरपूर साथ दिया। तो उनका तो बैठ पीछे, हमारा वही मोटरसाइकिल, हमारा बॉक्सर, हम 2 आदमी, हम 2-4 बोतल बनाते और यहाँ से अपने 50 किलोमीटर दूर से हम अपने आप को बताना शुरू करते, क्योंकि आसपास को तो हमको पता था हमारा कितना क्या कुछ है। तो जो हमारी ट्राई होती गई, ट्राई होते होते ना एक हर जगह हमने फिर सब्जी से लेके फल, हर फसल का हमने ट्राई किया, हर जगह से बल्ले बल्ले।
तो हमारी एक रास्ते में हम जींद जाते थे, तो जींद के साथ लगते एक डीलर होता, दुकानदार, बुजुर्ग आदमी था, तो हमारे को चाय पिलाता और हमारी एक बोतल लेता था वो। 150 रुपये हमने उसकी कीमत रखी थी उस वक्त में, तो वो 150 रुपये हमारे लिए समझो कि बहुत बड़ी उपलब्धि थी। तो शुरुआत हो गई। ईश्वर कुंडू बताते हैं कि हरियाणा के जींद में उनकी दवाई का पहला ट्रायल था। ट्रायल जिस खेत में होना था वो खेत मर चुका था, उसकी मिट्टी बेजान हो चुकी थी, पानी खारा हो चुका था, किसी को उम्मीद नहीं थी, खुद कुंडू को भी शंका थी। तो हमने सबसे पहला हमारा जो एक सक्सेसफुल ट्रायल था जिला जींद में, नगूरा गांव में, तो इनके भाई कृष्ण सैनी के रिश्तेदार थे, कृष्ण सैनी। तो वहाँ ज़मीन इतनी ख़राब, बिल्कुल खारा पानी, खोटी ज़मीन बिल्कुल। तो उनका 1 एकड़ में हमने ये देखा भाई कश्मीर, ये अगर इसमें हम सफल हो जाते हैं ना तो फिर हम तो लड़ लेंगे इस लड़ाई को। क्यों, उन्होंने सब करके देख लिया। भाई 1 एकड़ में इसमें धान लगा रखा था, भाई सब कुछ हमने कर, जो मार्केट में दवाइयाँ खाद है ना हमने सब डाल के देख ली, ऐसा कुछ नहीं, मतलब 1 बोतल हमारी भी ये भी डाल के देख लो। तब उनको 1 बोतल पकड़ा के आ गए जी। तो 2 दिन के बाद मेरे पास तो फ़ोन भी नहीं था, एक फ़ोन ले दे के भाई पे ही था कश्मीर पे। इसके बाद फ़ोन आया, यह मेरे पास में भाई ऐसा है, रिश्तेदार का फ़ोन आया, बुलाया अपने को। जाके मुझे उस खेत के किनारे में हम खड़े हुए ना उसकी बेंट पे, तो हमारे को तसल्ली नहीं आई। मतलब 3 दिन के अंदर उसकी शक्ल ही बदल गई। जहाँ 1-2 तो पौधा खड़ा था, पूरा वहाँ समझो कि 10-12 उन्हें फुटाव ले ली, इतनी लंबाई, शक्ल बढ़ गई, पानी की शक्ल बदल गई। जी इसका नाम कमाल रखो। इसके बाद तो ईश्वर कुंडू ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। कमाल की दवा ने कमाल दिखा दिया। मैं हमारी ये आ जाओ, फिर धीरे धीरे करके किसी 5 बोतल ली, किसी 10 बोतल ली, तो धीरे धीरे अपना बढ़ता गया। हम ऑर्डर देने आज तक किसी दुकान पर हम ये नहीं गए कि हमने ये चीज़ बनाई है और अब हमारी ये बेच लो। ईश्वर कुंडू की कामयाबी की कहानी अब खेतों से निकलकर कृषि संस्थानों और रिसर्च स्टेशनों तक पहुंच चुकी है। उनकी इस नवीन खोज को सरकार और संस्थाएं सम्मानित कर चुकी हैं। तो हरियाणा और पंजाब के बॉर्डर पे एक नरंग गांव है, तो उस एरिया में मेरे किसान बहुत ज़्यादा हैं। तो उन्होंने स्पेशल मेरे को बुला के जी गाजे बाजे के साथ वो सरप्पा देते हैं ना, सिखों में सरप्पा सबसे बड़ा सम्मान होता है, तो वो मेरे सम्मान देकर उन्होंने सम्मानित किया है। तो इससे बड़ी कमाई क्या होगी। ईश्वर कुंडू इन सम्मानों के सही हकदार भी हैं। काम बेशक इन्होंने अपने लिए किया, लेकिन उस काम ने देश के खेत खलियान और किसानों की जिंदगी पर रसायन के मंडराते खतरे को कम करने में बड़ी भूमिका निभाई। कुंडू कहते भी हैं कि अगर आपकी सोच, आपका काम और आपकी मेहनत अगर देश के काम ना आए तो फिर उसका क्या फायदा। ईश्वर कुंडू महानायक सिर्फ हरियाणा के किसानों के लिए नहीं, बल्कि पूरे देश के लिए गौरव है। ऐसे महानायकों से हर किसी को कुछ सीखने और आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। इस बड़ी जिम्मेदारी के साथ जिस संस्था की स्थापना हुई और उसके लिए जो स्वतंत्र कमेटी बनी, उसके अध्यक्ष हैं डॉक्टर R.S. परोदा। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वैज्ञानिक डॉक्टर R.S. परोदा के कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन डॉक्टर परोदा के कंधों पर यूं ही इतनी बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी गई।